पिता की अर्थी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम आत्माराम था। वह बहुत सीधा साधा तथा भला आदमी था। उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन अचानक आत्माराम का देहांत हो गया तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसके अर्थी को शमशान घाट ले जाने लगे, तभी अचानक एक धनी सेठ उस आदमी के घर आया और आत्माराम की अर्थी पकड़ लिया और बोला कि यह मरने वाला इंसान हमसे 2 लाख रुपया कर्ज लिया था, इसलिए पहले मेरा कर्ज दे दो, तभी मैं अर्थी को शमशान घाट ले जाने दूंगा। इस घटना को सभी लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे ही वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जाना है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव आत्माराम के बेटों पर थू थू करने लगा। आत्माराम के तीनों बेटे कर्ज देने से पीछे हट गए। तभी आत्माराम के भाइयों ने कह दिया, जब बेटे कर्जा नहीं दिए तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब आत्माराम की अर्थी वहीं रुक गई और बहुत देर हो गई। यह सब बात आत्माराम की बेटी देख तथा सुन रही थी। जब वह अपने पिताजी के अर्थी के पास गई और देखी कि उसके पिता की एक पाँव सेठ ने पकड़ रखा था, यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे उसे दे दी और सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर यह सब बेच कर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। लेकिन इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको। तभी आत्माराम के पांव को सेठ किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे आत्माराम से 2 लाख रुपया लेने नहीं बल्कि देने हैं। आत्माराम ने 2 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर मुझे दी थी और वह इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं लिया, और आज जब मैं रुपया लौटाने आया तो मुझे पता चला कि उसका देहांत हो गया और हम सोच में पड़ गए कि अब हम ये रुपये किसको दें। तभी हमने यह खेल खेला, मुझे माफ कर दो बेटी। आज तुमने साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है, इसीलिए ये 2 लाख रुपया मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में होती जो अपने पिता की इज्जत करती। यह सब देखकर आत्माराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। यह बात सच है कि बेटों से ज्यादा इज्जत माँ बाप की बेटी ही करती है, इसलिए बेटा और बेटी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।